नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम इच्छा, संतुष्टि और धन और गरीबी की वास्तविक प्रकृति के बारे में एक प्राचीन लेकिन कालातीत दर्शन में गहराई से उतरेंगे। ये विषय, जिसे हमारी तेज तर्रार उपभोक्ता चालित दुनिया में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, न केवल ये समझने की कुंजी रखता है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे कैसे संबंधित है, बल्कि ये भी कि हम जीवन में वास्तविक शांति और संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। आइए एक सरल लेकिन गहन सत्य पर विचार करके शुरुआत करें। आपकी इच्छा का आकार सीधे तौर पर आपकी कमी के आकार को निर्धारित करता है। ये पहली बार में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये जीवन के समीकरण में एक गणितीय निश्चितता है। आपकी लालसा और इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, कमी और गरीबी की आपकी भावना उतनी ही अधिक होगी। हानि का भ्रम और इच्छा की शक्ति। हाल ही में मैंने एक ऐसी घटना के बारे में सुना। कोलकाता में एक घर में एक मेहमान को उसका मेजबान एयरपोर्ट ले गया। मेजबान बहुत परेशान लग रहा था और जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पेच है, तथा कथित नुकसान वास्तव में कोई नुकसान नहीं था। मेजबान के परिवार को एक व्यापारिक सौदे से 10 लाख कमाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 5 लाख मिले। इसलिए उन्होंने इसे 5 लाख का नुकसान बताया। अब अतिथि ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने 5 लाख कमाए। क्या ये मुनाफा नहीं है? मेजबान का परिवार 10 लाख की उम्मीद पर इतना अड़ा हुआ था कि उन्हें कम मुनाफा भी घाटा लग रहा था। ये चाहत का जाल है। अगर आपकी चाहत 50 लाख की है तो 5 लाख आपको बहुत बड़ा घाटा लगेगा। अगर आपकी चाहत 1 करोड़ की है तो 5 लाख भी एक छोटा अंश होगा और आपको घाटे का एहसास बहुत बड़ा होगा। मुद्दा यह है कि आपकी इच्छा आपके नुकसान की भावना को बढ़ाती है, और आपकी इच्छा जितनी बड़ी होगी, गरीबी की आपकी भावना उतनी ही बड़ी होगी, भले ही आपके पास वास्तव में कुछ भी हो। अतृप्त लालसा एक मानसिक स्थिति बनाती है जहां आप हमेशा भिखारी ही रहते हैं, चाहे आप बाहर से कितने भी अमीर क्यों न दिखें। धन और गरीबी का विरोधाभास। अब चलिए धन के विरोधाभास के बारे में बात करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अमीर व्यक्ति वो होता है जिसके पास बड़े घर, आलीशान कारें और बहुत सारी जमीनें होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, अक्सर ये अमीर लोग आत्मा में सबसे बड़े भिखारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लगातार और अधिक पाने की लालसा रखते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं होता, उनकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। दूसरी ओर कुछ सबसे गरीब लोग सड़क पर भिखारियों की तरह अक्सर एक तरह की स्वतंत्रता और संतुष्टि रखते हैं जो सबसे अमीर लोग हासिल करने में विफल रहते हैं। ये गरीबी को रोमांटिक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात पर प्रकाश डालने के लिए है कि सच्ची संपत्ति संपत्ति से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितने संतुष्ट और इच्छाओं से मुक्त हैं। इसलिए जब आप किसी की संपत्ति को देखें तो उसकी संपत्ति की गिनती न करें। ये समझने की कोशिश करें कि जो उनके पास नहीं है, उसकी चाहत ने उन्हें कितना परेशान किया है। यही गरीबी और अमीरी का असली पैमाना है। इच्छा का रबर गुब्बारा। इच्छा रबर के गुब्बारे की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसमें हवा भरते हैं, ये उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन गुब्बारे के विपरीत
इच्छा का रबर अदृश्य होता है। ये सिर्फ आपकी कल्पना द्वारा भरी गई हवा होती है। अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ज्यादा सोचना है, बड़े सपने देखने हैं और गुब्बारा फूल जाता है। इच्छा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आम तौर पर कभी नहीं फटती, असली गुब्बारे के विपरीत। ये बस फैलती रहती है, किसी भी सीमा से परे बढ़ती रहती है। आकाश भी आपके सपनों और लालसाओं को समाहित करने के लिए बहुत छोटा लगता है। यही कारण है कि इच्छाएं अनंत और अतृप्त होती है। जब आप अपनी बढ़ती हुई इच्छा के साथ अपने पास मौजूद चीजों की तुलना करेंगे तो आप हमेशा कमी महसूस करेंगे। संतुष्टि और संतोष की भूमिका। तो इस अंतहीन लालसा का इलाज क्या है? इसका जवाब संतुष्टि में है, एक गहन अवस्था जहां इच्छाएं टूट जाती है या कम हो जाती है और जो आपके पास है उसमें आपको शांति मिलती है। बुद्ध और महावीर जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने इसे गहराई से समझा। उन्होंने अपने महलों और धन संपत्ति को त्यागने का फैसला किया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अधिक की चाही दुख और गरीबी की जड़ थी। जब उन्होंने इच्छा को त्याग दिया तो उन्हें सच्चा धन मिला, संतोष और शांति का खजाना। संतोष का मतलब सिर्फ पर्याप्त संपत्ति होना नहीं है। पर्याप्त या पर्याप्त शब्द का मतलब अभी भी कुछ कमी या अभाव है। सच्ची संतुष्टि का मतलब है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा है। तृप्ति की ऐसी अतीत जिसमें लालसा के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब आप संतोष की भावना विकसित करते हैं तो आपका दिल आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता से भर जाता है और इच्छाएं स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है। ये सच्ची खुशी और आजादी का द्वार है। वर्तमान क्षण एकमात्र वास्तविकता। एक और जरूरी अंतर्दृष्टि वर्तमान क्षण की शक्ति है। इच्छा और असंतोष इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि आपका मन भविष्य के सपनों और अतीत के मोहों में फंसा हुआ है। आप भविष्य में जो चाहते हैं उसके बारे में अंतहीन सपने देखते हैं। एक बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसे, एक बड़ा घर, और आप अतीत में जो आपके पास था उसे कसकर पकड़े रहते हैं। बचत, संपत्ति, स्थिति। ये आपके अंदर एक राक्षस पैदा करता है जो आपको लगातार उथल पुथल में रखता है। लेकिन वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। ये समय और स्थान के विशाल तट पर रेत के एक छोटे से कण की तरह है। यदि आप भविष्य की इच्छाओं के जाल या अतीत की आसक्ति की पकड़ में खुद को खो देते हैं तो आप उस एकमात्र क्षण को खो देते हैं जो वास्तव में मौजूद है। आध्यात्मिक गुरु अक्सर कहते हैं कि मुक्ति का द्वार, सच्ची शांति का द्वार वर्तमान क्षण से होकर जाता है। जब आप खुद को पूरी तरह से वर्तमान में स्थिर कर लेते हैं तो आप इच्छा और असंतोष के अंतहीन चक्र से दूर हो जाते हैं। चिपके रहने का खतरा, लालच और डर। जब आप अपने पास मौजूद चीजों से बेतहाशा चिपके रहते हैं, आपका पैसा, हैसियत, संपत्ति, तो आप गुलाम बन जाते हैं। इस चिपके रहने को लालच या आसक्ति कहते हैं। ये डर पैदा करता है। जो आपके पास है उसे खोने का डर, अनिश्चितता का डर और अपर्याप्तता का डर। ये डर हर तरह से प्रकट होता है। चिंता, तनाव, अविश्वास और यहां तक कि क्रूरता भी। जो लोग साझा नहीं कर सकते या दे नहीं सकते, वे अक्सर सबसे दुखी होते हैं क्योंकि वे अपने डर और लालच में फंस जाते हैं। देना
और उदारता लालच का प्रतिकारक है। जब आप देते हैं तो आप अपनी प्रचुरता और जो आपके पास है उसके स्वामित्व की पुष्टि करते हैं। केवल वही व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से दे सकता है वास्तव में अपनी संपत्ति का स्वामी है। कंजूस जो संचय करता है और खोने से डरता है वो अपनी संपत्ति का गुलाम होता है। कंजूस जीवन की त्रासदी। कंजूस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो हर पैसे को गिनता है, जो खर्च करने से डरता है, जो खुशी से बचता है क्योंकि इसमें कुछ खर्च हो सकता है। उनका जीवन एक जेल बन जाता है जिसमें सुंदरता, प्रेम और गर्मजोशी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति निरंतर भय में रहता है, यहां तक कि अपने परिवार की खुशी और आराम से भी डरता है। उनका घर तनाव से भरा रहता है और उनके रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि उनके मन में अभाव और भय हावी रहता है। ये आत्मा की धीमी मौत है। दिल कठोर हो जाता है, आत्मा सिकुड़ जाती है और जीवन अपनी चमक खो देता है। कोई भी पैसा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। आगे का रास्ता देना और जाने देना सीखना। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका मूल मंत्र है देने की कला सीखना। अपना समय, अपना प्यार, अपने संसाधन बिना किसी डर या आसक्ति के देना। देना सिर्फ दान नहीं है, ये इच्छाओं से अपनी आजादी को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब आप देते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि आप अपनी संपत्ति के मालिक नहीं, आप उनके मालिक हैं। आप अपने दिल को बहुतायत के लिए खोलते हैं और ऐसा करके आप अपने जीवन में और अधिक आशीर्वाद आमंत्रित करते हैं। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराएं उदारता को एक गुण और अभ्यास के रूप में महत्व देती है। ये आत्मा का पोषण करती है, मन को मुक्त करती है और सच्ची खुशी लाती है। अंतिम विचार, संतोष की बुद्धि। अंत में कुछ प्रभावशाली बातें यहां दी गई हैं। इच्छा आपके अभाव और दरिद्रता की भावना को बढ़ाती है। इच्छा जितनी बड़ी होगी, अभाव की भावना भी उतनी ही बड़ी होगी। सच्चा धन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने संतुष्ट हैं और इच्छाओं से कितने मुक्त हैं। वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत की संपत्तियों या भविष्य के सपनों से चिपके रहना आपको दुख में फंसा देता है। लालच और भय आसक्ति से उत्पन्न होते हैं और दुख और एकाकीपन की ओर ले जाते हैं। देना स्वतंत्रता, स्वामित्व और सच्ची खुशी का मार्ग है। संतोष वह अवस्था है जहां इच्छाएं विलीन हो जाती है, कृतज्ञता पनपती है और शांति कायम होती है। आइए हम सभी संतोष और उदारता की कला को अपनाना सीखें और इसके माध्यम से भौतिक संपदा से परे जीवन की समृद्धि का अनुभव करें। इच्छा और संतुष्टि की इस गहन खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक शांत रहें, आभारी रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिखे करें। अपना ख्याल रखें।